गानी दादा की डायरेक्शन में, दादा भी थे उस वक्त। तो उस वक्त शायद इतनी हलवाई नहीं होती थी, बिकॉज हम लोग को डर लगता था किसी बड़ी पोस्ट से बात करने में ही, उनको अप्रोच करने में भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डर सा लगता था, बिकॉज वेरी स्ट्रगलिंग एज थी हमारी वो। तो दादा आपकी शादी कब हुई? 1972, 10th December 1972. हाउ मेनी किड्स यू हैव? I have got 2 kids, both are engineer. बहुत सारे इंजीनियर्स। अच्छा, फिर शादी के बाद भी आपकी एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे कम तो हुई नहीं होंगी, बिकॉज ये तो Recently, my son has got International Young Scientist Award in virtual. He is doing PhD in computer technology. He received a Young Scientist Award. It was international award. Nearly from 150 countries participated in that. लेकिन सर कभी वाइफ ने शिकायत नहीं की आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना टाइम चला जाता है, आप घर पे टाइम नहीं दे पाते हो? नहीं, उनको पर्सनल सवाल, सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी देखिए, जिसको काम करना रहता है ना, उसको कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है। जोशे जुनून। तो सब लोग कहते हैं कि ये डंगवानी की फर्स्ट वाइफ सिंधु सर्किल है, तो सेकंड वाइफ मिसेस लीना, name, she was a Shakku Datlani previously before marriage. She herself was a very good artist, my wife. So she can understand your feelings. Yes. She understand my feeling, and she was very much interested in dance and drama. Okay. When She was and still the active part of the Sindhu youth? Yes. She was not active because I am here, so I do not like that. By she should, if everybody, all the home people will work here, then who will run the home? Yes. So that was there, but I never prevented her to do this job. She was that time called as a sadhana of Sindhis. She got the role in Sindhi picture also, but their parents didn't allow her. She was a good artist. Unfortunately, I say, I never dreamed about that. I will get her, but I got her. It was God wish. Yours is a love marriage? No, it is not Arranged marriage. But अच्छा नहीं लगता है बोलना भाई। Nostalgia. हजारों आदमी उसके पीछे थे, उसमें से मुझे मिल गई। So you are the lucky guy. Sorry. दादा की एक बहुत ही सीक्रेट बात पता चल गई आज हम लोगों को। She is no more. अच्छा, she is no more. Oh, sorry. लेकिन क्या है, मैं समझता हूँ कि मुझे माँ बोलती है कि तुम झूलेलाल की औलाद हो, कि मेरी माँ को बच्चा नहीं होता था, तो उसने 40 दिन झूलेलाल का व्रत रखा था, तभी मैं पैदा हुआ हूँ। तो मेरी माँ बोलती है कि तुम झूलेलाल के अवतार हो, झूलेलाल ने तुझे पैदा किया है, और मुझे इधर निशानी भी है, जो बोलते हैं वो झूलेलाल की निशानी रहती है। तो I have got more attraction to the sea beaches, so water. So he is a Varun Devta. He is a water god. तो झूलेलाल की हमेशा मैं आराधना करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि ये झूलेलाल का नाम लेकर ही हम सिंधी लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सभ्यता को भुलाना नहीं चाहिए। हमारी सभ्यता मोहनजोदड़ो 5000 साल से, हरापा की जो बोलते 7000 साल से, हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के जो हैं उनके उत्तराधिकारी हैं। तो हमें अपने को कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हम ज़रा डिस्करेज हो जाते हैं कि हम लोग अभी हिंदुस्तान में हमारी जो एज अ कम्युनिटी वाइज से, तो हमारी ये जो दिशा है, जहाँ जो हमारा ये स्टेटस है, वो दयनीय है। मैं ऐसा समझता हूँ। वी हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, वी अर्न करोड्स ऑफ रुपीज, बट एज अ politically I think we are beggars. हमको अभी तक ठेस लगती है कि हमें एक छोटा सा स्टेट मणिपुर जैसा या नागालैंड जैसा, जिनकी 10 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है, उनको भी गर्व से उनकी झांकी 26 जनवरी को दिखाई देती है और उनको सब सुविधाएं मिलती है। लेकिन हमारी कम्युनिटी, जिन लोगों ने 70 लाख से भी ज़्यादा आदमी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन पूरे इंडिया में ये हैं, और हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा
टैक्स भी भरती है, इंटरप्राइजिंग भी है, सब कुछ होने के बाद में भी हम वो खूबसूरत फूल है जो केवल हवा में है, हमारे अस्तित्व को कोई वैल्यू नहीं है। भले हम सब कुछ हो, लेकिन हमें अपनी ज़मीन नहीं है। हमारी ये, मैं कहूँगा कि सिंधी लोगों की सबसे बड़े से बड़ी भूल थी कि उन्होंने जब सिंध छोड़ा तो कोई अपना टुकड़ा नहीं मांगा, क्योंकि वो टाइम पे जो हालतें थी वो ऐसे स्टेट की जैसी और हर एक अपने को तरफ खींचे नहीं थी। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान बन गया है वो तो मुझे लगता है कि हर एक अपनी अपनी भाषा और उसके ऊपर बना है, और हमारी भाषा भी ऐसे ही है, डगमगाती है, क्योंकि हमें ज़मीन ही नहीं है। हम लोग तो सब जो है शहरों में रहते हैं, कास्मापोलिटन शहरों में रहते हैं, हमें गांव ही नहीं है, हमें कुछ है नहीं। जब सिंध था तो हमारे सिंध में गांव में भी हमारे सिंधी हिंदू रहते थे, तो हम छोड़ के आए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तो बोलता था भले हम 10-15 हज़ार आदमी कट जाते थे, लेकिन कुछ ज़मीन लेके अपना अस्तित्व तो आज रहता था। अभी हम सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास तभी भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे दिल में बहुत बड़ा जख्म है। हमारे जो उन लोगों ने जो बड़े बड़े लीडर थे, उन लोगों ने उस समय हमारे साथ वादे किए, भाई हमारी सिंधी कम्युनिटी को आपको कुछ ऐसा ना होगा, लेकिन वो क्या है, वो तो चले गए सब। अभी उसके बाद दूसरी 2 जनरेशन चेंज हो गई। अभी जो जनरेशन आई है उनको किधर पड़ी है कि सिंधी लोगों को कुछ दिया जाए, और अभी मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो ये समस्या है। तो ऐसा लग रहा है यदि ऐसा ही सिस्टम चला, एम कमल ने तो कहा था भाई सिंधी भाषा मर चुकी है, उसने प्ले भी किया था कि उसने ऐसा प्ले किया था काई रख के, भाई मर चुकी है, आप उसको ऊपर शादमाना कर रहे हो। तो हम वो कमल के फूल है जो केवल हवा में है, उसको कोई ज़मीन है ही नहीं, ऑक्सीजन हवा से खाते हैं, पता नहीं कितने साल चलेंगे हम। धीरे धीरे भाषा विलीन हो रही है, हमारा कल्चर विलीन हो रहा है। कोई किसी गवर्नमेंट केवल लिप सिंपैथी देती है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ। तो ये हमें दुख है। वी आर इंडियंस, वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। डू यू नो एनीबडी हैज लॉस्ट देयर एवरीथिंग? वी लॉस्ट एवरीथिंग। पंजाबियों को आधा पंजाब मिला, बंगाली को आधा बंगाल मिला, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और हमने डिमांड भी नहीं की, क्योंकि हमें लीडर ने सोचा भी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अभी हमें महसूस हो रहा है, हमारी जो नस्लें हैं जो अभी पैदा हो रही है, माय ग्रैंड चिल्ड्रेन्स एंड अदर थिंग्स, दे आर सेइंग व्हाट यू पीपल हैव डन इट, वी आर एवरीथिंग, वी आर quite good in business, quite good in intellectual power and other thing, but landless. This is a big जख्म हमारे दिल में है। तो दोस्तों, जैसे दादा ने कहा था कि आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सिंधी कम्युनिटी, बट अपने यंगस्टर्स को मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। बीच में सॉरी दादा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को मत भूलिए। आप कितने भी बड़ी तरक्की कर लीजिए, एडवांस्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी छा गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए, बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स। दैट इज़ आपके जो ट्रेडिशन है, वेदर यू बिलोंग टू मराठी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी और एनी अदर, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, जो मदर टंग है आपकी, उसको आप मरने मत दीजिए। अनफॉर्चुनेटली हम सिंधीज़ ने अपने मदर टंग को साइड में रख दिया है। आई ब्लेम माई सेल्फ ऑल्सो कि हम भी सिंधी कम बात करते हैं घर में, बिकॉज मुंबई में शिफ्ट होने के बाद ऐसे लगता है कि यार चलो वी विल कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो उल्लासनगर में एटलीस्ट सब लोग सिंधी में बात करते हैं। आई बीइंग अ सिंधी पर्सन, आई ऑल्सो वांट टू सिंधी लैंग्वेज टू फ्लोरिश, जैसे कि मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, वो कभी अपने रूट्स भूलते नहीं हैं। तो वाई शैल वी फॉरगेट अवर रूट्स। तो दादा, ये आपकी तो अचीवमेंट्स थी, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले आपको सिंधु यूथ सर्कल के थ्रू और आपकी पर्सनल अचीवमेंट के थ्रू। आपकी मेहनत पे मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा कि आपकी मेहनत से सिंधु यूथ सर्कल काफ़ी आगे आया है। नो डाउट आपको फिनेंशियल या मॉरल सपोर्ट काफ़ी जगह से मिला, बट देयर शुड बी सम लीडर टू टेक द इनिशिएटिव एंड कैरी फॉरवर्ड द ड्रीम्स।
वो आपने किया। आपने स्टार्टिंग में बोला था आप में शायद वो इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, गॉड गिफ्टेड था, इनहेरेंट थी। तो आप यूनियन के लीडर भी रह चुके हैं, यहाँ पे भी एज गुड एज यू आर लीडिंग द एंटायर टीम। जो दुबई में हमारे फैमिली बैठी हुई हैं, चीफ पैट्रॉन की फैमिली है, वो तो दुबई से फिनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट आपको डेफिनेटली करते ही हैं, थैंक्स टू दैम। बट यहाँ पे लोकल एरिया में जो आप हैं, जो आप चला रहे हैं, द क्रेडिट गोज टू यू। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं वो टाइम पे एसपी मेघानी का नाम लिया, रमेश जानियानी थे, तो हमारी नाटक मंडलियाँ बहुत थी और टिकट के लिए मारामारी लगती थी, तो कोई ऑडिटोरियम नहीं था, तभी हमने ये ऑडिटोरियम बनाया। और आगे चल के जैसे मैंने कहा, दादा मुजमल मंगनानी चाहते थे कि ऑल सिंधी एक्टिविटीज़ रन अंडर वन रूफ, तो हम लोगों ने ये सिंधियत कल्चरल सेंटर बनाया कि जिसमें हमारे जो भी सिंधी आर्टिस्ट है थ्रू आउट इंडिया, 99% तो आर्टिस्ट जो है थ्रू आउट उल्लासनगर एंड बॉम्बे एरिया में ज़्यादा है, तो उन लोगों को हम सब सुविधाएं जो है फ्री में देते हैं। इवन रहने करने के लिए गेस्ट हाउस भी बना है, वो भी हम फ्री में देते हैं। जो सिंधी पिक्चर बनाते हैं, जो सिंधी ड्रामा करते हैं, जो सिंधी प्ले करते हैं, जो सिंधी दूसरे डांस वगैरह के करते हैं, उनको हम सब सुविधाएं फ्री में देते हैं, चार्ज नहीं लेते। लेकिन जो बाकी आदमियों से जो हैं उनसे हम लोग जो स्टैंडर्ड चार्जेस है शादी वगैरह के लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए हम लेते हैं। ये हमारी संस्था का खर्चा भी बहुत है। वी हैव गॉट मोर देन 20,000 built-up area, 20,000 built-up area, and 20,000 we have got land also. And now recently, on 6th December, we have purchased this adjacent plot with 70 lakhs rupees. Okay. So our aim is there that we want to make a very strong center, our Sindhya center, which should give all type of help to our culture, as well as we are working on the health also. So we are running 2 gyms, ladies gym exclusively separate, one of the biggest gym in Ulhasnagar, and other gym is, gents gym is running from 98 onwards, Muj Mangnani gym, which was inaugurated Dada Nari Gursani and Barrister Ashok Advani and Padma Bhushan Mr. H.L. Hiranandani in 98. That gym is there. So since last 24 years we are running the gym also. We have got a guest house also, and we have got a wall of happiness. There you can keep anything, and other poor person, if you need it, he is to take away without knowing to us. That we call it a wall of happiness. And we have a yoga international body, Shri Ambika Yog Kutir. International body is running yoga classes, and other also yoga bodies there. Bharatiya Bharatiya Yoga Kendra is there. The headquarters is in Nasik. That also yoga is running also. We are running judo karate classes also. And Adibi Betak, I told you, we are make some sports meets also. We are doing it. Are you running some drama classes also? Yes, drama workshop is also running. That is Deepak Watwani is running drama workshop. That is through your Sindhu Youth Circle, or Deepak is running on his own? He is only using the premises. See, mostly we are financing. Okay. On the contrary, we are not using our premises, but we are financing also. Okay. Now tomorrow program is there. There also we are financing also. So our support is there. Whether it is Julie, Tejwani and others, all artists, we support them fully. Not only in this facilities, but in education also, in books also. Our book bank is there. Sundar Sevak Sabha and Suman Ramesh Tulsani book bank. That is one of the biggest book bank in Thane district. From 9th standard up to PhD, all streams, we give books. Nearly 30 lakhs books are in our circulation. So you read 1 year and give it back next year. We are helping in fees also, but that fees is as a scholarship, 90% and above we are giving. And our Lekhra Aziz Library and Research Center, that is the world famous center. It is one of the biggest center in the world of Sindhi literature. We have got more than 33,000 books of Sindhi literature. And Mr. Nand Chugani, he is a legal, he is a literary authority in India,
and the editor of Kunj also. You know, it has crossed 60 years, Kunj magazine. So Nand Shugani is looking after that. Mr. Ramesh Motwani, associate, is there. Many delegation came here from Sindh also. You will find here some photos also. They came here for the exchange of the culture. So we have some still tie up with Sindh people also. So कल्चरल आदान प्रदान भी होता रहता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के ऊपर, अपने सिंधी कल्चर के ऊपर काम करती है. और वी फाइनेंस लाइक एनीथिंग टू आर्टिस्ट and give all type of facilities. And we have got our own artists also. I am also singer. तो आपको यदि मालूम हो अबाना पिक्चर का दाल छोड़ा डबल तू खाई वट दल, हाँ, तो वो बहुत फेमस हुआ है. कम से कम 2-3 लाख सिंधी लोगों ने वो गाना देखा है. मैंने पिक्चर में नहीं गाया था, बाद में मैंने मिस्टर खुशी मट्टा, यू नो, ही पिक्चराइज दिस सॉन्ग एंड आई थिंक throughout the world this song has social media has gone. तो वो बहुत फेमस है. एक पैरा बता देता हूँ. अरे दाल छोला ढबल अचो अचो अचो, अरे दाल छोला ढबल तू खाई वठ दल दल, दाल छोला ढबल ओ काका ओ भाऊ ओ काका हेडे आ यार दाल वठी खा आने मिर्च मसाला दल काका मिर्च मसाला दल दल, दाल छोला ढबल तू खाई वठ दल दल, दाल छोला ढबल, अरे दाल छोला ढबल. This Abana movie was shot in Ulhasnagar, right? Camp number 5, OT section में शायद है ना. साधना was the heroine. साधना सिंधी हीरोइन थी, शिवदासानी. सो मैं कहूँ कि देखो हमारा तो काम ही है सिंधी में. तो प्रोफेशनली आई अर्न मनी एज a scientific person, and hobby wise are my roots, are my, you say, soul, that is in Sindhi. हाँ, सो तो अभी ये सोल बात कर रहा है आपके सामने. बाकी तो वहाँ जो है मैं इंटरनेशनल सेमिनार्स इंग्लिश में भी साइंटिफिकली भी किए हैं और ये भी कर रहा हूँ. तो अभी बाकी ज़िंदगी जो है तो ऐसा ही है भाई, सेवा करते रहने का. और उसमें सबसे ज़्यादा सेवा मैं अपनी कौम के लिए भी करना चाहता हूँ. दो आई बिलीव इन वन नेशन one theory, but I want to work for my community also. So before we conclude, I would request you, sir, आपकी जो जर्नी की एक्सपीरियंस है उसमें आप यंगस्टर्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंगस्टर को यही जो कहूँगा कि यदि आपको दुनिया में कुछ बनना है तो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है. जीना आसान नहीं, उसको आसान बनाना पड़ता है. जीना आसान नहीं, उसको आसान बनाना पड़ता है. कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और उससे ज़्यादा नज़रअंदाज करके. तो यदि यंगस्टर को मैं कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपको एम रख के आगे बढ़ना पड़ेगा. और दूसरी बात जो मैंने कहा अपने लिए भी, आपके लिए भी कहूँगा, सबके लिए कहूँगा कि आप अपने कल्चर को मत भूलिए, अपने रूट्स को मत भूलिए, अपनी भाषा को मत भूलिए. भले उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो लेकिन वो आपकी है, आपकी आइडेंटिटी है. यदि वो चली गई तो आपका सब कुछ चला गया. तो अपने आप को पहचान रखो, हार्ड वर्क करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो. साईं बैठे, वो आपको फल जरूर देगा. ये मेरा संदेश है ये यंग को कि हार्ड वर्क करने से सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. तो यू वर्क वेरी हार्ड एंड विथ डेडिकेशन, विथ सिंसियरिटी, one day you will get what you want. That is the slogan of my life. I work on that slogan.
I do not worry about what outcome will come. और ये स्लोगन पे आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है जिसमें आपको कंटेंट फील हुआ। एक होता है सेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर बीइंग कंटेंट, आप कंटेंट हो अभी। देखिए, मैं जब भी काम करता हूँ ना, ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे क्या इनाम मिलेगा या मुझे क्या मिलेगा। मेरा काम है काम करते रहने का, इनाम के लिए काम नहीं करने का, काम करते रहने का। जो काम करता रहता है, जो कुछ बनता है, उसकी खुशबू अपने आप निकलती है। उससे खुशबू। यू आर 75 नाउ? आई एम रनिंग 76। 76। आप, मैंने फ़ोन पे आपसे उम्र पूछी थी। टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर वेरी हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू द हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी ईयर्स अहेड एंड एनीथिंग यू रिग्रेट इन योर लाइफ सर? एनीथिंग जो कुछ पाना चाहते थे नहीं मिला आपको, ऐसा कुछ रह गया लाइफ में? यू अचीव्ड अ लॉट बट कुछ रह गया? No, I don't have regret, but I still think that I had to achieve still more heights. ओके। So मैं जैसे कहा कि छुटपन से ही लीडरशिप क्वालिटी थी, तो वाजपेयी को लेक्चर सुनने के लिए तो मैं तो बड़ा लीडर बनना चाहता था, तो वो लीडर तक पहुंच नहीं सका हूँ, लेकिन जो कुछ किया है उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं है। वो तो खैर आपने जो किया तो वो तो अच्छा काम किया बहुत, उसके लिए रिग्रेट नहीं, बट उसके लिए तो एक सेल्फ कंटेंट की जो फीलिंग आती है वही होगी। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिशियन से आप टच में रहते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस आते हैं, मैंने देखा फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, ये सब इतनी सारी आर्ट गैलरी फ़ोटोज़ में मेरे ख्याल से उल्लासनगर के टॉप क्लास पॉलिटिशियंस के फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स दे मस्ट हैव विजिटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हैव यू एवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी और यू आर ऑफर्ड टू एंटर पॉलिटिक्स बीइंग द फेमस पर्सनैलिटी? You asked the question, so I want to reply you. I was in politics up to 2020. अच्छा, आप थे Sorry, पॉलिटिक्स में? up to 2000. ओके। So I was thick up in politics. Okay. I started my journey from RSS. अच्छा, So naturally, you know, RSS people go in BJP. that's why you are disciplined. In Jan Sangh that time. So I worked. RSS मतलब discipline. That is, you yourself agreed, and every Indian agreed for that. So I started, and I was interested in politics. I worked very hard in politics also, but I got the ticket also. But then later on twice I tried for the ticket also, but I got refusal also sometime. So I found that I am not a fit person in politics. So both things I cannot do, social work and politics. And politics, I think it is the most difficult area, which suit very few. So in the politics, when you are going, you have to compromise with many things, and subconscious get more hurt in politics. Conscious get more hurt in politics. Of course, I still say on record that politics is a very tough job, and what politician can do, that social worker cannot do. Yeah, because politics में official powers हैं आपके पास. There is a lot of power is there. In a social work, हाथ जोड़ने का है. आदमियों को हाथ जोड़ना है. साहब चंदा दीजिए, साहब डोनेशन दीजिए. वहाँ Authority है. authority, you deposit 10 lakhs rupees, deposit 10 crore rupees. So that is the difference is there. If there is a good politician, country improve. If bad politicians come, country get destroyed. So our country need a good politician. For that, I say that present generation, I think the time has come that we may get good leaders, and our country may improve. So this message will be there. Always support those are conscious people, those want to do something for the nation, and don't go for the only money and wine. They will destroy your country, they will destroy your generation. At present, for small amount, you are entertaining such people, but your generation will get destroyed. Do you want that your generation get destroyed? So all people must have this message that don't vote for the sake of money, sake of wine, dine, anything. You think, you consciously think, do you want that your generation should not go up? So
तो यदि हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो तो ऐसे लीडरों को लाओ जिसके दिल में, सोल में और काम में केवल देशभक्ति दिखाई दे। यदि वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अरे पैसा कमाना है, जाके कमाओ ना, बिजनेस करके। ऐसे घटिया काम करके क्यों पैसे कमाते हो? तो ऐसे पॉलिटिशियन से मुझे नफरत है। सो फ्रेंड्स, ये दादा ने काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए एट द कंक्लूडिंग द इंटरव्यू, एंड दिस वाज मिस्टर सुंदर दास डंगवानी, सुंदर डंगवानी, एंड द पायोनियर ऑफ द सिंधु यूथ सर्कल। हालांकि ये मॉडेस्टी है इनकी, ये मानते नहीं है, बट ही इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ उल्लासनगर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आउटसाइड उल्लासनगर, आप मुंबई में, इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे तो सिंधु यूथ सर्कल एंड डंगवानी आर inseparable parts. So I, on behalf of our News TV and NGO, pay sincere thanks to Dangwani साहब की giving us time, कि दादा आपने हमें टाइम दिया। I know you are busy. मुझे भी कहना है कि आप लोग इतनी मेहनत करके हमारे जैसे आदमियों को सबके सामने लाते हैं, तो एक्चुअली सौभाग्य के पात्र आप हैं, हम नहीं हैं। नहीं सर, ये तो हम लोग का काम है, मीडिया का। कॉम्प्लीमेंट न्यूज़ टीवी and your NGO. I will take your compliment as a blessing. Definitely we require blessing. Our News TV and our NGO requires blessing. So I will take your compliment. इसको एक मैं आशीर्वाद समझ के ले रहा हूँ सर आपसे। एंड सर, आपने जैसे कहा कि हम आप जैसे लोगों को, आप लोगों की जैसे लोगों की वजह से न्यूज़ टीवी है, बराबर है ना? आप फेमस हैं, उसकी वजह से न्यूज़ टीवी फेमस हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एनजीओ की बात है तो वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस का काम ही यही है कि दादा जैसे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, भले उन्होंने कुछ काम कमाया है नहीं कमाया, जिन्होंने नाम नहीं कमाया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, उनको पब्लिसिटी या नहीं मिलती है, तो हमारा काम है कि उनको पब्लिसिटी देना। मैं दादा की बात नहीं कर रहा हूँ, दादा के पास तो बहुत सारी पब्लिसिटी ऑलरेडी है, ईच एंड एवरी चैनल हैव कवर्ड इंटरव्यू ऑफ दादा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हमारा सोशल अवेयरनेस में यही काम है कि उन लोगों को जो इंस्पिरेशन देते हैं दूसरों को, जनरल पब्लिक को, जनरल कॉमन पब्लिक को, उनको हम सोशल अवेयरनेस के थ्रू स्क्रीन पे लाएं ताकि दूसरे कुछ इंस्पिरेशन मिले, जैसे कि दादा से मिलती है। देखिए, जब भी आप काम करेंगे ना तो आपको अपने आप पहचान हो जाएगी, आपको होगी। ऐसे नहीं है कि अभी जैसे मोदी काम करते हैं तो केवल मोदी है, उसके साथ इतनी बड़ी टीम है, उनको भी अपने कार्य का हिस्सा मिलता है। तो यहाँ भी सिंधु सर्कल में जो मेरी टीम है वो भी बहुत फेमस है। जैसे मैंने चंद्र मंगनानी का नाम लिया, अपना दादा मुरजमल मंगनानी का नाम लिया, हमारे हरेश रूपानी जी है, श्रीमती मोना हरेश रूपानी प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की, हमारे दूसरे साथी है जो गोविंद इसरानी जी है, राजू हरगुनानी जी है। ऐसे तो हमारे बहुत है और उनको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। कल अभी 26 जनवरी को जो हमारा फंक्शन है, दैट ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ थैंक्स गिविंग ईयर। जिन लोगों ने भी सेवाएं दी हैं संस्था को, हम उनको अवार्ड देते हैं, उनको पब्लिक के सामने लाते हैं। तो वन मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, सो देयर इज अ टीम। हाँ, एंड they also get equal, you say the portion, share, they get it. So one should not get disheartened that I am not getting something. So don't think like that. Everybody has, God has given the part, so we should play the part. This we treat as a drama, we should play the part. Everybody should play a part. I also previously played, I worked hard, after 7 or 8 years I got this post. So like that, everybody has to play the part. God is here, He recognizes your services. Don't work for the only becoming famous. You work for the people and God will definitely give you the return.